Good morning everyone. I hope you all are good and safe at your home. Dear students, let's start our class. So dear student, we have started our chapter factors and multiples. Okay, हमने factors और multiple chapter start किया है. So dear student, today we will continue chapter factors and multiple, that is exercise 7.2. Okay, so take out your book on page number 61. That is exercise 7.2. ओके, एक्सरसाइज 7.2 में हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स. हमने फैक्टर्स निकालना सीखा है. एक्सरसाइज 7.1 में हमने मल्टीपल मेथड से और डिवीजन मेथड से किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं वो हमने सीखा था. यस, सो इस एक्सरसाइज में हम फैक्टर्स निकाल के उनके कॉमन फैक्टर्स कैसे राइट करते हैं वो आज हम सीखेंगे. एक्सरसाइज 7.2. ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. फाइंड द फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर इन द शेडेड पार्ट. सबसे पहले हमें 2 नंबर्स दिए हैं, उनके हमने फैक्टर्स निकालने हैं. उसके बाद हमने उनके कॉमन फैक्टर. ओके, फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर में डिफरेंस है. ओके, कॉमन फैक्टर अलग होते हैं, फैक्टर्स अलग होते हैं. कॉमन फैक्टर के लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें देखेंगे कि कौन से कॉमन है. ओके, सो फर्स्ट इज 6 and 8. 6 और 8 के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन है. ओके, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू. ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 6 के. यस, हमें पता है जो नंबर है वो तो खुद होगा ही, 1 भी सबका फैक्टर होता है. सो सबसे पहले हम 1 राइट करेंगे. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो 1. उसके बाद 2 की बारी आती है. 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 2 से 6 कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाता है, और जब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3s are 6, तो हमें रिजल्ट में 6 भी मिलता है. सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6. देन उसके बाद 3 2s are 6, और 6 से हम 3 से जब 6 को डिवाइड करते हैं तब भी वो डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6. उसके बाद 4 नहीं है. 4 के टेबल में कहीं भी हमारा 6 नहीं आता है, और ना ही 4 से 6 कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 4 हमारा 6 का फैक्टर नहीं है. उसके बाद 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है. उसके बाद हमारा 6 होगा, क्योंकि 6 तो जो नंबर का फैक्टर निकालना है वो तो फैक्टर होगा ही. ओके, सो 1 2 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. ओके, फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 6. वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए. 1 तो सबका फैक्टर होगा. उसके बाद 2 4s are 8. 3 नहीं होगा, 4 होगा. 4 2s are 8. उसके बाद 8. ओके, सो 1 2 4 8 फैक्टर्स ऑफ 8. नाउ कॉमन फैक्टर. ओके, कॉमन फैक्टर हमने जो फैक्टर्स निकाले इसमें से ही कॉमन होते हैं हमारे. इन दोनों के फैक्टर्स इनको देखना है हमने कि इनमें कॉमन कौन सा है. कॉमन मतलब जो इसका फैक्टर भी है और इसका फैक्टर भी है. यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 1 और 1 दोनों में 1 है, तो 1 तो कॉमन फैक्टर होगा ही, इसलिए 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8. उसके बाद 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब 2 भी हमारा कॉमन है. दोनों में है मतलब कॉमन है. ओके, सो 2 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 8. उसके बाद 3, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए 3 नहीं होगा. अब 4 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, 4 भी नहीं होगा. 5 तो है ही नहीं. 6 और 8, मतलब इसके बाद हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 and 2. एक बार ही राइट करेंगे हम, जैसे दोनों में 1 2 है तो हम एक बार ही राइट करेंगे 1 and 2. ओके, सो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 and 2. अब इसके शेडेड पार्ट में हमने कॉमन फैक्टर राइट करने हैं. जो बीच में शेडेड पार्ट दिया है इसमें हम 1 और 2 राइट करेंगे, क्योंकि 1 और 2 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं. ओके, इसको आप इस तरह से राइट करेंगे.
अब 1 और 2 तो हमने कॉमन लिख दिए, बाकी इसमें कौन से बच गए 3 एंड 6। तो फर्स्ट में आप 3 लिख देंगे 6, और सेकंड के कौन से बच गए 4 एंड 8। सो 4 और 8 यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8। अंडरस्टूड? यस। इस तरह से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे 10 एंड 14। ओके फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं 1, 2, 5 एंड 10। ओके 1 तो सबका होगा, 2 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 5 से भी 10 को डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 5 2 10, और 10 तो होगा ही। यस उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 14। 14 के कौन कौन से फैक्टर होंगे 1, 2, 7 एंड 14। ओके 1 सबका फैक्टर होगा। अब 2 की बारी आती है तो 2 7 14 डिवाइड भी हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में 14 भी मिलता है। 3 नहीं होगा, 3 से 14 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 4 14। उसके बाद सीधा हमारा 14 होगा। ओके सो इसके आपके, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं लिखा है। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे इसके भी आपके 1 एंड 2 ही कॉमन फैक्टर होंगे। यस कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए कॉमन फैक्टर, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है 2, उसके बाद 5 और 10 है, 7 और 14 है। सो 1 एंड 2 ही आपका कॉमन फैक्टर होगा। सो 1 एंड 2। ओके और हमारा यहाँ पे क्या बच गया 5 और 10, इसको हम साइड में लिख देंगे, और यहाँ पे 7 एंड 14। अंडरस्टूड? इस तरह से आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ओके आपका इसका एक पार्ट बचता है 18 एंड 21, इसको आप खुद करोगे। ओके अंडरस्टूड? इसी तरह से करना है, फैक्टर्स निकाल के इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अंडरस्टूड? नाउ डियर स्टूडेंट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सेम मेथड है, इसमें आपको सर्कल में शेडेड पार्ट में लिखना था क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो थर्ड है उसमें आपने इनके सर्कल में शेडेड पार्ट में नहीं लिखना है, बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। ओके बट मैं इसके भी आपको 1-2 क्वेश्चन करवा रही हूँ। अंडरस्टूड? यस। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट इज 18 एंड 15। 18 और 15 के आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ओके डिफरेंट नंबर्स के अलग अलग निकालेंगे, फिर उनमें से आप कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं। कॉमन मतलब जो आपके 18 के फैक्टर भी हों और 15 के भी हों, दैट इज कॉमन। ओके सो फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर निकालेंगे आप 1, उसके बाद 2 भी है 18 का फैक्टर, क्योंकि 2 से हम 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 3 भी है, 3 6 18, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, उसके बाद 6 है, 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट 18 आएगा, 7 8 9 सॉरी 9 भी होगा, 9 2 18 देन 18। ओके 9 भी होगा आपका फैक्टर्स, 9 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, उसके बाद आपका 18 होगा। ओके उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 के कौन से फैक्टर हैं 1 3 5 एंड 15। 1 तो सबका ही होगा, 3 भी होगा, 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, और ना ही 2 के टेबल में कहीं 15 आता है। 5 होगा, 5 3 15, उसके बाद आपका 15 होगा। ओके अंडरस्टूड? अब 18 के कौन से फैक्टर आए 1 2 3 6 9 18, और 15 के 1 3 5 एंड 15।
अब इनमें से कॉमन कौन से हैं? यहाँ पे 1 है, 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होगा। 2, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं होगा। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो 3 कॉमन फैक्टर होगा। 4 तो है, 5 है यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ पे नहीं है। बाकी के भी आपके ऊपर जो है वो नीचे नहीं है, इसलिए बाकी के भी आपके नंबर्स फैक्टर्स नहीं होंगे। सो आपका 1 and 3 ही कॉमन फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 and 3 जो है 18 के फैक्टर भी हैं और 15 के फैक्टर भी हैं। ओके, सो कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 and 3। अंडरस्टूड? यस, बी पार्ट इज 12 and 4। ओके, फैक्टर्स ऑफ 12 के कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ओके, फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2, 4। ओके, सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने आना चाहिए। कॉमन फैक्टर तो बहुत इजी हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 इज द कॉमन फैक्टर। 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 इज द कॉमन फैक्टर। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इज द कॉमन फैक्टर। एक बार ही राइट करना है। अब यहाँ पे 3, 6 और 12 बच गए, बट यहाँ पे 3, 6 और 12 नहीं है, सो 3 और 6, 12 आपके कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड? यस। उसके बाद ई पार्ट मैंने लिया है, ई पार्ट 11 and 13। ओके, फैक्टर्स ऑफ 11 के दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 and 11। 1 तो सबका ही होगा और 11 बाकी के इसके नंबर्स जो हैं वो इसको कोई भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 1 and 11। फैक्टर्स ऑफ 13 के भी दो ही फैक्टर है, 1 and 13। अंडरस्टूड? कॉमन फैक्टर 1, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 1, सो 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 11 and 13। अंडरस्टूड? यस। सो डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन किए हैं। 1 एज ए होमवर्क करेंगे आप, सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ए, बी एंड ई पार्ट किया है। ओके, और इसका आप सी पार्ट होमवर्क करेंगे। ओके, मीन्स आपको 2 ही होमवर्क होंगे, बाकी के हमने जो 5 क्वेश्चन किए वो आप नोटबुक में करेंगे। बाकी आप 2 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, वो एज ए होमवर्क होगा आपका। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट कॉमन फैक्टर्स। So dear student, that's all for today. Thank you and have a good day. Thank you.